अमनपुर जंगल में करिश्मा चिड़िया का परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। करिश्मा और रामू आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। इनकी एक बेटी टूनी भी थी। ये दोनों अपनी बेटी टूनी से बहुत प्यार करते थे। करिश्मा, मेरा कुलाड़ा कहाँ है? मैंने लकड़ी काटने जाना है। अरे, आप कल ही तो लकड़ी काट के लाए हैं, आज फिर जा रहे हैं? वो सर्दी जो आने वाली है, मैंने सोचा थोड़ी लकड़ी जमा कर दूं कि सर्दी के मौसम में हमें परेशानी ना हो। फिर करिश्मा चिड़िया रामू को उसका कुलाड़ा दे देती है और रामू चिड़ा अपना कुलाड़ा लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बारिशें होने के कारण जंगल की सारी लकड़ी गीली थी। रामू सूखी लकड़ी की तलाश में उड़ता रहता है और बहुत आगे चला जाता है। वहाँ उसे एक सूखा पेड़ दिखाई देता है, तो वो उस पेड़ में से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। मैं बहुत थक गया हूँ, जिस कारण मेरे से कुलाड़ा भी नहीं चलाया जा रहा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और फिर लकड़ी काट लूँगा। इसी तरह रामू पेड़ की एक डाल पर सो जाता है और थकन के मारे उसकी आंख नहीं खुलती। सोते सोते काफी समय गुजर जाता है और अचानक शेर के दहाड़ने की वजह से रामू की आंख खुल जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं तो इतना लंबा ही सो गया। अब तो शाम होने को आई है और मैंने अभी तक लकड़ी भी नहीं काटी। अब जल्दी से थोड़ी सी लकड़ी काट के ले जाता हूँ। रामू चिड़ा जल्दी जल्दी लकड़ी काट ही रहा था कि इतने में इसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटकर इसके पर लग जाता है और रामू चिड़ा पेड़ से गिर जाता है। रामू चिड़ा तो घायल हो चुका था, जिस कारण इससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। बेटा टूनी, रात हो चुकी है और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए। उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। फिर करिश्मा चिड़िया घर से निकल जाती है और कबूतर के घर आ जाती है। वो कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो कबूतर बाहर आ जाता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कबूतर भैया, आपने रामू को देखा है? रामू अभी तक घर नहीं आए। नहीं, मैंने तो रामू को नहीं देखा। आप मेरे साथ रामू को ढूंढवाने चले। फिर करिश्मा और कबूतर रामू की तलाश में निकल जाते हैं। वो उड़ते जाते हैं और रामू को आवाज लगाते रहते हैं। रामू जी, कहाँ हैं आप? रामू, कहाँ हो तुम? वो आगे जाते रहते हैं और आवाज भी लगाते रहते हैं। रामू जी, कहाँ हैं आप? रामू के कानों में जैसे ही करिश्मा की आवाज जाती है, रामू भी तुरंत करिश्मा को आवाज लगाता है। करिश्मा, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ के पास। फिर ये दोनों रामू को देख लेते हैं और रामू के पास चले जाते हैं और उसे उठाकर घर ले आते हैं। करिश्मा चिड़िया रामू के पट्टी बांध देती है। कबूतर भी अपने घर चला जाता है। करिश्मा, अब अपने घर का गुजर बसर कैसे होगा? मेरे तो चोट लगने के कारण मेरे से तो उड़ा भी नहीं जा रहा। अब मैं क्या करूं? रामू जी, आप चिंता ना करें, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। और अभी तो हमारे घर में कुछ दिनों का भोजन रखा हुआ है, हम वो ही खा लेंगे। करिश्मा चिड़िया रामू को इस तरह तसल्ली देती है और दिन गुजरते जाते हैं। कुछ ही दिनों में घर में रखा सारा भोजन खत्म हो जाता है। रामू और करिश्मा दोनों परेशान बैठे थे कि इतने में इनके दरवाजे पर दस्तक होती है। करिश्मा चिड़िया जब दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर कबूतर होता है। कबूतर भैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाएं। फिर कबूतर अंदर आ जाता है। करिश्मा, ये लो, ये दोनों पोटली मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसमें एक में गंदम के दाने हैं और दूसरी में चावल के दाने हैं। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान है। नहीं करिश्मा, मैंने तुम लोगों पर एहसान नहीं किया, बल्कि अपने पड़ोसी होने का हक अदा किया है। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और रात हो जाती है। टूनी और करिश्मा सो जाते हैं और रामू सारी रात जागता रहता है। ऐसे ही मज़ेदार कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कबूतर का लाया हुआ भोजन 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? रामू सारी रात ये सोचता रहता है और सुबह हो जाती है। सुबह के होते ही कालू कौवा करिश्मा के घर आ जाता है। रामू, मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने लाया हूँ। मुझे कल ही कबूतर ने बताया कि तुम लकड़ी काटते हुए घायल हो गए, जिस वजह से तुम काम पर भी नहीं जा रहे। कालू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारे बुरे समय में हमारा साथ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब हम पड़ोसी किसी के बुरे समय में काम न आए तो फिर हमारा एक साथ रहने का क्या फ़ायदा। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। कुछ ही दिनों में रामू भी ठीक हो जाता है और अब तो वो अपना भोजन भी तलाश करने लग गया था। तो दोस्तों, हमें बुरे समय में एक दूसरे के काम आना चाहिए, ना कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए।